वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियंस एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आज मैं आपके सामने बहुत ही ऐसे कॉमनली आस्क्ड डाउट्स लेकर आया हूं जो कि एस्पिरेंट्स के माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। उन सभी डाउट्स के आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो काफी लोग पूछते हैं, विच इज द टफेस्ट एग्जाम अमंग ऑल द बैंकिंग एग्जाम्स। टफेस्ट एग्जाम आजकल के सिनेरियो को देखते हुए एवरी पीओ एग्जाम जो होता है आपका, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो या फिर आरआरबी पीओ हो, ऑलमोस्ट एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एग्जाम जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के आ रहे हैं। आरआरबी पीओ एग्जाम थोड़ा सा आपका कम लेवल डिफिकल्टी उसकी होती है। नेक्स्ट वन, इज द बैंक पीओ जॉब वेरी हेक्टिक। हेक्टिक जॉब, हर एक जॉब हेक्टिक होती है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे पब्लिक सेक्टर से हो। तो बैंकिंग एग्जाम जॉब जो है वो भी आपकी एक प्रकार की हेक्टिक जॉब कह सकते हो, बट एवरीथिंग इज आपका माइंड डिसाइड करता है। जो भी आपका माइंड जैसे सोचेगा वैसे आप वर्क कर सकते हो। सो एवरीथिंग इज हेक्टिक, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो भी हेक्टिक ही है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्स थ्रू आउट द ईयर, शुड आई राइट ऑल और पिक वन और टू। देखिए, बैंक एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सभी एग्जाम्स में सेम ही रहता है, चाहे वो पीओ एग्जाम हो किसी का भी, चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी हो, या फिर हम क्लरिकल एग्जाम की बात करें तो ऑलमोस्ट द पैटर्न इज सेम। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं तो दूसरा नहीं दे सकते, दूसरा नहीं दे रहे हैं तो तीसरा नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड गिव ऑल द एग्जाम्स जो भी लाइंड अप है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेक बेसिक्स, हाउ टू मेक माई बेसिक्स लाइक कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग। अपने कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे और खासकर अपने माइंड में कैलकुलेशन करोगे, कोई भी चीज़ हम जब अपने माइंड से एक इंस्टेंटली कभी भी करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी माइंड में कोई भी चीज़ आपको सोचनी है, आप उसमें कैलकुलेशन कीजिए, आप याद कीजिए। जैसे स्कूल में भी तो आप टेबल्स वगैरह याद करते थे, पढ़ते रहते थे, करते रहते, तो वो एक प्रैक्टिस थी। अभी भी प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन विल बी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग। हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स हमेशा आपको पता चलेंगी, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा दो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कैसे मिस्टेक कर रहे हो, कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, ताकि जो रियल एग्जाम होता है उसमें आपको वो मिस्टेक्स आपकी दोहराने। जीए, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, विच इज द टफेस्ट। देर इज अ नो सच थिंग कि कौन सा सब्जेक्ट टफेस्ट है, सभी सब्जेक्ट्स आपके टफेस्ट होते हैं। इट्स जस्ट कि आपका मेंटेलिटी या फिर आपकी सोच किस सब्जेक्ट के साथ अच्छी है, आपकी ट्यूनिंग किस सब्जेक्ट्स के साथ अच्छी है। कुछ स्टूडेंट्स आपके क्वांट में अच्छे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रीजनिंग में अच्छे होते हैं, कुछ की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो ईजिली याद कर पाते हैं। इट इज़ ऑल द माइंड गेम। माइंड आपका जैसा चलेगा वो सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे वो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा। Why are so many people writing बैंक पीओ एग्जाम्स। बैंक पीओ एग्जाम इतने सारे लोग क्यों दे रहे हैं? आखिरकार रीजन यही है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, काफी लोग अट्रैक्टिव है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बैंक एग्जाम इज द इसका जो एक टाइम शेड्यूल है वो बहुत एक फिक्स है। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है इसकी बैंक पीओ एग्जाम्स की, और काफ़ी स्टूडेंट्स आपके आजकल के सिनेरियो में एक ऐसे ही फील्ड को चुनते हैं जिसका एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो कि इतने टाइम में वो एग्जाम हो ही जाएगा और ट्रांसपेरेंसी रहे, और दैट थिंग अ बैंक पीओ एग्जाम गिव्स यू। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बैंक पीओ एंड बैंक क्लर्क। ओके, सो बैंक पीओ एंड द बैंक क्लर्क जो है, एग्जाम लेवल की अगर बात करो तो एग्जाम लेवल देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बैंक पीओ का एग्जाम है फार आपका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है क्लरिकल एग्जाम से। और अगर एज अ जॉब की बात करूँ, जॉब के परस्पेक्टिव से, तो बैंक पीओ जॉब जो है वो थोड़ी सी हेक्टिक है आपकी इन कंपैरिजन टू क्लरिकल। आपको टाइम ज़्यादा डिवोट देना पड़ता है, बीइंग एन ऑफिसर आपकी सैलरी भी ज़्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। विच सेक्शन इज बेस्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आए, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो,
जो आपकी इच्छा हो उसी से आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट बस उसी से कीजिएगा जिसमें आप कह रहे हैं कि हाँ, सोच रहे हैं कि हाँ ये इजी है और मैं स्टार्ट कर सकता हूं, ताकि आपका आगे इंटरेस्ट बिल्ट होता रहे और बाकी सब्जेक्ट्स को भी इजीली अप्रोच कर पाओ। इन केस अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले ले तो जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, देन आई डोंट थिंक कि आप फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट ले पाओगे। इट्स बेटर टू स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट इन विच यू आर हैविंग इंटरेस्ट। आर देयर एनी हैक्स टू क्रैक बैंक पीओ एग्जाम? कोई ऐसा हैक है? प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी एंड प्रिजर्वनेस। ओके, सो दीज थिंग्स अगर आप करते हो तो कोई भी ऐसा कोई इसके अलावा कोई हैक बचेगा नहीं जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको काम ना है। ओके, एवरीथिंग, ये चीजें करोगे डेफिनेटली आप क्लियर कर पाओगे और कोई हैक नहीं है इसके अलावा। इज इट टफ टू स्कोर 30+ इन जीए? जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इसमें स्टैटिक अवेयरनेस सब कुछ आता है, बहुत वाइड सिलेबस है। बट अगर आप इसको रेगुलरली करते हो, अपनी शेड्यूल में डेली इसको अपना एक पार्ट बनाते हो और वीकली बेस पर, मंथली बेस पर रिवीजन करते हो और अच्छे से क्विज़ेस लगाते हो, बहुत अच्छे से डीप में आप इसकी स्टडी करते हो, तो डेफिनेटली आपको 30+ मार्क्स लाने से जीए में कोई भी नहीं रोक सकता। एंड स्टूडेंट्स के आते हैं और आ रहे हैं, आपके भी आ सकते हैं। बट डेली पढ़िए, डीप में पढ़िए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। हाउ टू क्लियर मैथ्स इफ वी स्किप अर्थमेटिक? अर्थमेटिक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जो मेंस एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके काफी सारी जो डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस होते हैं वो अर्थमेटिक बेस्ड आते हैं, तो यू शुड फोकस ऑन द अर्थमेटिक। स्किप करने का एक आपके पास स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि बाकी जगह आप अच्छे से स्ट्रांगली स्कोर कर पाओ, बट आई डोंट थिंक कि आपको स्किप करना चाहिए। बैंक एग्जाम कंपटीशन काफी अच्छे लेवल का हो चुका है, तो यू शुड आपको वो सब चीजें करनी चाहिए जो आप एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए करते हो, एंड यू शुड कवर एवरीथिंग। व्हाट इज द टफेस्ट स्टेज इन बैंक पीओ एग्जाम? टफेस्ट स्टेज जब आप प्री और मेंस के बीच में जूझते हो ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं और मेंस एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ उन्होंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं की थी। तो उनके लिए वो जो फेज है प्रीलिम्स और मेंस का बीच का, जो 20 से 25 डेज केवल आपको मिलते हैं, वो उनके लिए बहुत टफेस्ट हो सकता है। तो इसलिए इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस दोनों की एक साथ फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लियरिंग एनी बैंक एग्जाम? इंपॉर्टेंट फैक्टर डेडिकेशन, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वनेस, ये सब चीज़ें आपको एक अलग बनाती है बाकी लोगों से। अगर आप में ये सब है तो डेफिनेटली आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस एग्जाम को क्लियर करने में। शुड वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे फॉर बैंक पीओ एग्जाम? यस, न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प यू इन बिल्डिंग जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, आपकी ग्रामर हुई, आपकी वोकैबुलरी हुई, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ये चीज़ आपके लिए मस्ट है। यू शुड स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्पेसिफिकली द एडिटोरियल पार्ट डेली। हाँ, कुछ न्यूज़पेपर आते हैं जिनका एडिटोरियल पार्ट काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है, तो इसलिए आप कुछ ऐसे न्यूज़पेपर लीजिए लाइक द इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत ईजी लगेगा। और फिर आगे धीरे धीरे आपकी जब आदत बन जाएगी, देन स्विच टू द हिंदू एंड दी अदर न्यूज़पेपर, जो आपको एक अच्छे लेवल की एक इंग्लिश सीखने में हेल्प करते हैं। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो आपके माइंड में कॉमनली डाउट्स चलते रहते हैं। इस तरह के और अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।